सुल्तानपुर के कादीपुर क्षेत्र में सार्थक हॉस्पिटल जो पड़ेला में पड़ता है, ये दौलतपुर गांव लगता है। यहीं पर एक नीलकंठ महाकालेश्वर धाम का निर्माण हो रहा है जो बहुत भव्य और दिव्य है, और पिछली तस्वीरें मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाई थी। मेरे साथ में इस पूरे धाम के जो संकल्पकर्ता थे, जिनका संकल्प था कि हम एक ऐसे धाम का यहाँ निर्माण करवाएं जहाँ लोग भक्ति मार्ग से जुड़कर सुख और शांति प्राप्त कर सकें। वो मेरे साथ में है श्रवण मिश्रा जी, प्रतिनिधि हैं ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर श्रवण मिश्रा जी। कैसे हैं आप? बहुत स्वागत है आपका, बहुत नेक कार्य करा रहे हैं। मैं ठीक हूँ। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 14 फरवरी को आप प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम यहाँ आयोजित करने जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियाँ उसकी चल रही हैं? जी, यहाँ दौलतपुर ग्राम सभा में जो पड़ेला के समीप है, सार्थक हॉस्पिटल के सामने पंडित रामचरित्र ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बगल एक नीलकंठ महाकालेश्वर धाम की स्थापना की जा रही है। यह नीलकंठ महाकालेश्वर धाम प्राचीन जगहों पर मिल रही है। मतलब ये जो नीलकंठ महाकालेश्वर धाम की स्थापना हो रही है, ये प्राचीन कालों से अगर आप गूगल करेंगे दौलतपुर में नीलकंठ महाकालेश्वर धाम, तो आपको निश्चित रूप से मिलेगा। वही मंदिर ये है जो तालाब, यानी इस गांव में इसके पहले भी कोई इस तरीके का मंदिर था यहाँ? हाँ, वो प्राचीन काल में है। जब आप गूगल करेंगे तो प्राचीन काल में दौलतपुर नाम से ये मंदिर है। तो वो मंदिर कहाँ चला गया? वो मंदिर बगल में ही है, लेकिन वो आज जर्जर अवस्था में है। वहाँ कुछ बचा नहीं है, सब गिर गया है। उसी मंदिर का निर्माण यहाँ हो रहा है। बहुत शानदार। और जो मंदिर निर्माण हो रहा है यह तालाब में हो रहा है, बीचों बीच तालाब में। और इस मंदिर की जो नींव है और इसकी शिखर सब मिला के 51 फीट लंबी है। नींव से लेकर के शिखर तक 51 फीट लंबी है। जमीन से नींव जो है और शिखर तक 51 फीट इसकी पूरी लंबाई है। हाँ। और जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसमें कहीं से ईंटा नहीं लगा हुआ है। सब राजस्थानी कारीगर आए थे और केवल पत्थर का बनाए हुए हैं बस। मतलब ईंट का प्रयोग हुआ ही नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है, कहीं से नहीं हुआ है। बहुत शानदार। ये मन में संकल्प कैसे आया कि हम इस तरीके का काम करवाएं? मेरे हॉस्पिटल सामने एक तालाब था। मेरी मंशा थी मैं इसको तालाब का सुंदरीकरण करूं। सुंदरीकरण करते करते दिमाग पता नहीं कहां से शिव जी की कृपा हो गई मेरे दिमाग में, मैं शिव जी का स्थापना करूंगा। बस उसके बाद फिर हमने मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। जी, ये लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि जब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा तो भगवान शिव की कोई मूर्ति होगी या फिर शिवलिंग लगाया जाएगा? शिवलिंग ही रहेगा। या 3 दिन पहले जो है शिवलिंग 6 घंटे जो है फल में रखा जाएगा, 6 घंटे फूल में रखा जाएगा, 6 घंटे जल में रखा जाएगा, 6 घंटे ड्राई फ्रूट में रखा जाएगा। इस तरह ये लगभग 3 दिन तक अलग अलग अनुष्ठान, अलग अलग अन्नों में रखा जाएगा। उसके बाद 14 तारीख को इसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्राण प्रतिष्ठा जो होगी वो आ रहे हैं स्वामी अनुभवानंद महाराज, मठाधिपति, महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर, कांचीपुरम। ये महाराज जी आ रहे हैं, ये इसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और 15 को मूर्त स्थापना होगी और 15 को यहाँ दिव्य भंडारे का कार्यक्रम किया गया है। मेरा अंदाज़ा भंडारे में 30 से 40 हज़ार लोगों के प्रसाद की व्यवस्था की गई है। तो बहुत दिव्य कार्यक्रम होगा। यहाँ चारों तरफ, तालाब के चारों तरफ रास्ते हैं, ओपन जिम भी है। अभी कुछ मशीनें और आनी है बच्चों के लिए, वो सब आ जाएगी। तो तालाब में जो है फव्वारा भी लगेगा, नाव की व्यवस्था रहेगी। जितना भी हो सकेगा बेहतरीन सुंदर, उतना बेहतरीन सुंदर किया जाएगा। अच्छा, जब आप ये पूरा मंदिर बनवा रहे हैं, पूरा जो एक कॉन्सेप्ट आपने बनाया होगा, तो क्या कभी आपने इसके बारे में भी विचार विमर्श किया है? कोई किसी आर्किटेक्ट से इस बात को समझा कि इस मंदिर की आयु काल कितनी होगी, आयु सीमा कितनी हो सकती है? हाँ, जब मेरे दिमाग में मुझको तालाब के बीच में मंदिर बनवाना, मैंने एक आर्किटेक्ट को बुलाया। उन्होंने इसको देखा, तालाब की जो नींव थी, मतलब तालाब जहाँ पानी लास्ट तल होता है उससे 10 फीट नीचे इन्होंने खुदाई करवाया। इसकी नींव जो आई है वो तालाब से 10 फीट नीचे से नींव इसकी आई। नींव बहुत मजबूती से है, यानी जहाँ तक पानी था उसके भी 10 फीट नीचे, 10 फीट नीचे से खोदा गया है। मैंने कहा इतना गहराई क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि इतना गहराई नहीं करेंगे, फिर पानी वहाँ जाएगा, फिर खराब हो जाएगा। जी, तो ये जो पूरा मंदिर अब मुझे लग रहा है कि बिल्कुल अपने अंतिम रूप में है। तो अब इतने दिनों में तैयार हो जाएगा? मुझे लगता है कि 14 तारीख तो बहुत नज़दीक है। नहीं, हो जाएगा। बहुत कम से कम 25 से 30 कारीगर काम कर रहे हैं।
लेबर काम कर रहे हैं, हो जाएगा। हम इसको रात दिन मिला करके काम को पूरा करेंगे और जब इसका उद्घाटन हो, जो भी आवे यहाँ उसको लगे कि ये बहुत दिव्य स्थान है। वैसे यहाँ मैं खड़ा हूँ, जो भी लोग आते हैं बता दें भाई ये तो यहीं अभी तो कुछ हुआ नहीं है, फिर भी यहाँ की जो ज़मीन है बहुत जीवंत ज़मीन है। यहाँ आने के बाद बड़ी सुकून शांति महसूस होती है। तो सब भोले जी कृपा है, शंकर जी कृपा है। मिश्रा जी, कोई जैसे होता नहीं कि जब मंदिर बनता है, कोई धाम बनता है तो एक पुजारी की नियुक्ति होती है, तो क्या पुजारी बाहर से आएंगे या कहीं लोकल में, या आप ही पूजा करेंगे इसमें? नहीं, पुजारी आएंगे, अच्छे पुजारी आएंगे जो उसकी ठीक ठाक से पूजा करें, देख रेख करें, आएंगे। और मैं आपको बता दूं आलोक जी, ये जो मंदिर का निर्माण हो रहा है ये पूरे दान चंदे से हो रहा है, लोगों के सहयोग से हो रहा है। हाँ, मैं ये पूछने वाला था। हाँ, ये पूरा सहयोग है। अभी जो सहयोग नहीं मिला है, अभी जो कम पड़ा मैं अपने पास लगाया हूँ, लेकिन शिव की कृपा रहेगी, सब दान चंदे से सब होगा। और मैं आपको बताऊँ जो 40,000 लोगों के भंडारे की मैंने व्यवस्था किया है, अभी इसके लिए मैं गांव-गांव में लोगों को भेजूँगा। कोई दाल कोई देगा, कोई चावल देगा, कोई गेहूँ देगा, कोई आलू देगा, जो भी जो कुछ देगा भगवान शिव के भंडारे के नाम पर वो सब आएगा। मेरा अंदाज जो 40,000 लोग खाएंगे वो पूरा क्षेत्र से राशन आएगा, लोग अपना सहयोग करेंगे, लोग अपना आशीर्वाद देंगे। क्या इसका भी कुछ हिसाब किताब रखे हैं कि कितना चंदा आया होगा, कितना चंदा इसमें खर्च हो चुका है, कितना अभी और आना, इसका कुछ हिसाब किताब बनाएं? अभी तो लगभग 1 लाख रुपए चंदा आया है, लेकिन जब तक भगवान शिव की कृपा होगी सब करेंगे। मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूँ, भगवान शिव का आशीर्वाद से सब हो रहा है। इतना 40,000 लोग भंडारा बड़ी बात है ना, लेकिन भगवान शिव सब पूरा करेंगे। इतनी बड़ी व्यवस्था देंगे कैसे? नहीं, दे देंगे, जगह है यहाँ काफ़ी है, लोगों का सहयोग रहेगा। इसकी कमेटी बनी हुई है, कमेटी में 30 मेंबर हैं। ये लोग गांव-गांव में जाएंगे, मेरा अंदाज़ा जिससे कहा जाएगा वो सब जो है इसमें सहयोग करेंगे और कर रहे हैं। बड़ी दिलचस्पी है, सहयोग करेंगे, उनकी आस्था यहाँ जुड़ेगी, आस्था जुड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आलोक जब बता देना चाहता हूँ, इसकी जो नीलकंठ महाकालेश्वर धाम में शंकर जी की जो स्थापना हो रही है या जिस काल और नक्षत्र में हो रही है, वो धन प्राप्ति का नक्षत्र है। क्या बात, धन प्राप्ति का नक्षत्र है। यहाँ जो भी सहयोग करेगा, जितना सहयोग करेगा, भगवान शंकर उसका कई गुना उसको देंगे, क्योंकि ये जिस नक्षत्र में इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बहुत बड़ी बात है। 15 तारीख को महाशिवरात्रि भी तो है। मैं बिल्कुल महाशिवरात्रि है, लेकिन जो नक्षत्र चल रहा है उस समय जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसमें जो भी सहयोग करेंगे उनको धन की प्राप्ति होगी। अच्छा, लोग ये मान के चल रहे हैं, जब आपने नाम रखा नीलकंठ महाकालेश्वर धाम, तो ये जो है उत्तराखंड में भी है, लोग अक्सर जाते हैं, वहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है। तो क्या उसकी जो बनावट है, उसकी जो साज सज्जा है, वो उस हिसाब से होगी या इसी तरीके से रहेगी? अभी जो यही है, जो जैसे है मैं इसको वैसे बेहतरीन बनाया हूँ। लेकिन अब नीलकंठ महाकालेश्वर धाम वो भी है, यहाँ भी प्राचीन काल में मंदिर था, तो बहुत अच्छा मंदिर बनेगा, बन भी रहा है। और जो भी लोग आएंगे इसकी कमी को बताएंगे, सुंदरता के बारे में वर्णन करेंगे, तो उस हिसाब से हम इसमें इसको सुंदरता को बढ़ाते रहेंगे। क्योंकि मेरा भी लक्ष्य है कि मंदिर धाम इतना बेहतरीन बनावें, जो कोई आवे वो इसको कहे कि नहीं धाम बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत यही शुक्रिया। हमारे लिए सबसे बड़ा सुखद क्षण होगा जब कोई कहेगा धाम बहुत अच्छा है। अच्छा, सुल्तानपुर के लोगों को बुला रहे हैं, तो आह्वान कर दीजिए लोगों को 14 और 15 तारीख। जी, मैं सभी क्षेत्रवासियों से, पूरे जिले वासियों से, मेरे बगल जौनपुर है, प्रतापगढ़ है, आजम अकबरपुर है, सुल्तानपुर है, पूरे प्रदेश के लोगों से आग्रह करूंगा कि आप 14 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है और 15 तारीख भंडारा है। आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोग भंडारे में जरूर आइए, अपना सहयोग, आशीर्वाद और भगवान शिव का प्रसाद ग्रहण करिए। मेरी ढेर सारी शुभकामना। एक QR कोड भी लगा दें? हाँ, QR कोड लगा दीजिए, क्योंकि कोई देना चाहता है, उसके पास कोई पहुंच नहीं पा रहा है, तो QR कोड जब लगा देंगे तो वो ट्रस्ट में पैसा आ जाएगा। जी, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। ये नीलकंठ महाकालेश्वर धाम है और पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरें, इसके पहले भी मैंने दिखाई थी, तब इस तरीके से मंदिर ये नहीं दिख रहा था। तब बिल्कुल मंदिर अपने बेस वर्क पर था, यानी नीचे से बस पिलर बनाया गया था और धीरे धीरे काम शुरुआत किया गया था। लेकिन अब वो मंदिर बिल्कुल अपने अंतिम रूप में है। और मैंने आपको पहले ही जानकारी दी कि 14 और 15 तारीख को यहाँ भगवान शिव विराजमान होंगे और साथ ही 15 तारीख को एक विशाल भंडारे का आयोजन होगा। तो आप लोग ज़रूर आइएगा। अगर अंशदान करना चाहते हैं तो ये QR कोड आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, लगातार मैं फ्लैश कर रहा हूँ। आप हाँ बिल्कुल, हाँ, सबसे खास बात आप शायद बता रहे थे कि आप जो है जल जो है वो 7 धामों से मंगा रहे हैं। जी, यहाँ जो जल पड़ेगा इसमें वो 7 धामों से जल आ रहा है।
और ये बड़ी बात है कि 7 धामों से जल आवे और यहाँ जल पड़े, लोग उससे स्नान करें, लोग उससे पूजा करें, बहुत बड़ी बात है। मतलब 7 धामों का जो पुण्य प्रताप है मैं एक साथ समाहित करेंगे। तो वहीं से धाम से कोई लेकर आएगा, यहाँ से जाएंगे तब लेकर आएंगे? लेके आ रहे हैं, कुछ लोग रखे हैं, मेरी बात हुई है। अच्छा। जब इस तालाब में पानी भरा जाएगा तो वो सब जल यहाँ आएगा सर, यहाँ पर लाकर डालेंगे। हाँ बात। चलिए, ये बहुत खास विशेषताएं हैं जो मैंने आपको बताया। तो कुल मिलाकर बात सीधी सी ये है कि अगर आप नीलकंठ महाकालेश्वर धाम इस पड़ेला आते हैं तो आपको बहुत दिव्य नज़ारा देखने को मिलेगा। साथ ही आप भक्ति भाव उस मार्ग से जुड़ेंगे जो आपकी पहचान है। तो आप लोग जरूर आइएगा 14 और 15 तारीख को। मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ, आप अंशदान करना चाहें तो कुछ भी करिए। ये QR कोड है, आप 1 रुपये से लेकर अनंत तक कर सकते हैं। और कौन कौन आ रहा है ज़रूर बताइएगा।